अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खालिद क्रिएटिव आइडियाज़। आज हम रमज़ान स्पेशल में आपको कैरी का शरबत बनाना सिखाएंगे। इस कैरी के शरबत में क्वालिटी ये है कि ये गर्मी को मारता है, स्पेशली जब रमज़ान में हम लोग रोज़े रखते हैं तो बेहद गर्मी महसूस होती है, तो इसकी गर्मी को मारने के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से बन रहा है। इसमें सिर्फ कैरी का इस्तेमाल है, चीनी है और काला नमक है, और जितना बर्फ़ डाल के ठंडा करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये कैरी का शरबत बनाने के लिए तकरीबन 1 किलो कैरियाँ लिए। कैरियाँ बड़ी होनी चाहिए ताकि खट्टी और अच्छी कैरी हो। कैरियों को छिलके छील लिए अच्छे तरीके से। कैरी को बारीक काट लिया और इसको एक कढ़ाई में या देगची में बॉयल करने के लिए छोड़ दिया ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। आप देख रहे हैं कि कैरी अच्छे तरीके से उबल गई है और अच्छे से गल गई है। अब इसको इसके पानी के साथ ही हम ग्राइंड करेंगे। अब इसका शेक बनाने का टाइम आ गया है। जितनी भी बॉयल कैरियाँ थी उसको अच्छे तरीके से हमने ब्लेंडर में डाल दिया या जूसर मिक्सर जो भी कर लें आप। इसके बाद इसमें इतना पानी डाल लें कि ये कैरियाँ डूब जाएं ताकि ये इसका अच्छा शेक बन जाए। समझे, शेक ही एक तरीके से शेक ही है इसका। अब इसको हमने तकरीबन 2 से 3 या 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया ब्लेंडर में। तकरीबन ब्लेंड हो चुका है। अब इसको हम लोग एक बाउल में डालेंगे। अच्छा, जो कैरियाँ मोटी मोटी रह गई हैं इसको दोबारा ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये भी बारीक हो जाए। आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन हमारी सारी कैरियाँ ब्लेंड हो गई हैं मिल्क शेक की तरह। नहायत ये गाढ़ा होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये कैरियों का शेक बन गया है, गाढ़ा थिक। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा पानी लेंगे और तकरीबन 1 किलो इसमें चीनी डालेंगे। ये एक क़िवाम सा बन जाएगा। जब ये क़िवाम बन जाएगा तो फिर इसके अंदर हम लोग जो ये शेक बनाया है मैंने कैरियों का, इसमें मिक्स करेंगे और ये गाढ़ा सा एक शरबत तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये क़िवाम तकरीबन तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं क़िवाम अच्छे तरीके से बॉयल होना शुरू हो गया है और एक थिक सा बैटर बन गया है। अब इसके अंदर हम जो हमने शेक बनाया है कैरियों का वो इसमें हल्के हल्के डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसको खूब अच्छे तरीके से पकाना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर कैरियाँ मीठी हैं तो आप इसमें नींबू छिड़क सकते हैं, नींबू निचोड़ सकते हैं। कोशिश करें कि आपको बड़ी कैरियाँ मिले अच्छी, जैसे आम जो होते हैं बड़े बड़े, इसी तरह कच्ची कैरियाँ मिले बड़ी। वो बड़ी कैरियों को ये फ़ायदा होगा वो खट्टी बहुत होंगी तो आपको नींबू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये पक के इसका ये शक्ल खूबसूरत सी शक्ल बन गई है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं शरबत तैयार है। शरबत तैयार करने के लिए तकरीबन आपको ये करना है कि तकरीबन ये जो सालन के 4 बड़े चमचे हैं ये आप गिलास में डालेंगे। तकरीबन 4 से 5 भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आधा चमचा काला नमक डालेंगे टेस्ट के लिए। इसके बाद आप इसमें सादा पानी डालेंगे। बर्फ़ अपने हिसाब से डालिए ना। इसको अच्छे तरीके से शेक कर लिया। इसके बाद आप बर्फ़ डालें खूब अच्छे तरीके से ताकि खूब चिल्ड हो जाए। बेहतरीन शरबत तैयार है। आप देख रहे हैं कि बेहतरीन शरबत तैयार हो चुका है और शरबत को किस तरीके से बनाना है वह आपको स्क्रीन पे आपने देख लिया है। नेक्स्ट टाइम के लिए खालिद हसन को इजाज़त दिए नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।